हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट है कि भाई आज मेरे YouTube चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ चुकी है। मुझे डर है नेक्स्ट स्ट्राइक पर मेरा चैनल डिलीट ना हो जाए, प्लीज़ बताओ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हमारे YouTube चैनल को किस तरह से इफेक्ट करती है। काफ़ी सारे लोगों का YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे लोगों का जो YouTube चैनल है वो फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पर ही पूरी तरह से टर्मिनेट हो जाता है, या फिर काफ़ी सारे लोग YouTube चैनल पर फर्स्ट स्ट्राइक आने पर सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग आती है। तो आखिर ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है ये किस तरह से हमारे YouTube चैनल को इफेक्ट करती है, किस केस में कितना इफेक्ट करती है, इससे हमारे YouTube चैनल को क्या क्या खतरे हो सकते हैं, और यदि हमारे YouTube चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर इनका कहना है कि इनके YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आई है और इन्हें डर है कि इनके YouTube चैनल पर एक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक ना आ जाए और इनका YouTube चैनल कहीं यहाँ पर जो है वो टर्मिनेट ना हो जाए। तो मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि आखिर जब हम YouTube के प्लेटफॉर्म पर पहली बार YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज का वायलेशन करते हैं तो हमारे YouTube चैनल के साथ क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल पर बहुत ही सही तरीके से काम कर रहे हैं और आपने अपने किसी कंटेंट में कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर दी या वहां पर YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन कर दिया, लेकिन ये कोई बहुत ही ज्यादा सीरियस वायलेशन नहीं है, ये इस तरह का एक वायलेशन हो सकता है जिसे आपने जाने अनजाने में किया, आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था जानबूझ के उसे करने का। अब ये चीजें दोस्तों YouTube खुद से डिसाइड करता है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि किस केस में ये माना जाएगा कि आपने जानबूझ के किया या नहीं किया। वो YouTube के ऊपर डिपेंड करता है कि किस केस में YouTube ये समझता है कि आपने अनजाने में यहाँ पर गलती की है या फिर आपने जानबूझकर यहाँ पर YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन किया है। तो जब आप YouTube के प्लेटफॉर्म पर पहली बार इस गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तो आपको YouTube की तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग देखने को मिलती है जो कि आपके YouTube चैनल पर 90 दिनों के लिए रहती है। अब यहाँ पर दोस्तों जब आप पहली बार वायलेशन करते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन का तो आपके YouTube चैनल पर वार्निंग तो आती है जो कि आपके YouTube चैनल को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करती है। इसका मतलब केवल इतना होता है कि आपने एक गलती की है जिसे लेकर आपको सचेत रहना चाहिए और YouTube की ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज है इसके बारे में आपको जानना चाहिए और अपने YouTube चैनल पर उसे फॉलो करना चाहिए, जो कि आपको 90 दिनों तक आपकी YouTube स्टूडियो में देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों एक चीज यहाँ पर ध्यान से सुनिए कि अगर आप यहाँ पर YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको सिर्फ वार्निंग ही आए। अगर YouTube को लगता है कि आपने YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन का बहुत ही ज्यादा सीरियस वायलेशन किया है, उस केस में हो सकता है कि आपको बिना किसी नोटिफिकेशन के ही डायरेक्ट आपका जो YouTube चैनल है वो YouTube की तरफ से टर्मिनेट किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन है ये इस हद तक खतरनाक होती है किसी भी YouTube चैनल के लिए। एक तो ये भी है कि अगर आप अनजाने में कर रहे हो तो हो सकता है आपको सिर्फ वार्निंग आए, लेकिन YouTube को ये लगता है कि अगर आपने सीरियस वायलेशन किया है तो वो बिना आपको नोटिफाई किए डायरेक्ट आपके YouTube चैनल को भी यहाँ पर जो है वो टर्मिनेट कर सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि अगर आप पहली बार कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तो आपको एक वार्निंग आती है। वार्निंग के तहत ही अगर आप दोबारा उसी गाइडलाइन का वायलेशन कर देते हैं तो आपके YouTube चैनल पर एक स्ट्राइक आ जाती है और जिस वीडियो में आपने YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसी का वायलेशन किया है वो वीडियो डिलीट हो जाएगी और आपके YouTube चैनल पर एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी। अगर अभी तक आपका YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं है तो जब तक ये कम्युनिटी गाइडलाइन आपके YouTube चैनल से रिमूव नहीं होगी तब तक आपका YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हो सकता, भले ही आपने यहाँ पर जो क्राइटेरिया है उसे कंप्लीट कर रखा हो। जब आपके YouTube चैनल पर फर्स्ट स्ट्राइक आती है तो आपके YouTube चैनल पर क्या क्या फर्क पड़ते हैं वही मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आप एक हफ्ते तक अपने YouTube चैनल में बिल्कुल भी नहीं कर सकते यदि आपके YouTube चैनल पर पहली कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ चुकी है। आप अपने YouTube चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग को शेड्यूल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप किसी भी वीडियो को शेड्यूल नहीं कर सकते पब्लिक करने के लिए, प्रीमियर वगैरह नहीं क्रिएट कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रेलर वगैरह अपलोड नहीं कर सकते हैं, या फिर अपकमिंग कोई भी प्रीमियर या फिर कोई लाइव स्ट्रीम है जो कि आपने डाल रखा था पहले से ही जो कि आने वाला है उसे भी यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आप कस्टम थंबनेल का फीचर जो है वो यूज नहीं कर पाएंगे और कम्युनिटी पोस्ट वगैरह भी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप प्ले लिस्ट को क्रिएट नहीं कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप अपनी जो प्ले लिस्ट है उसको वॉच पेज से ऐड और रिमूव भी नहीं कर पाएंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं जब आपके YouTube चैनल पर फर्स्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है
तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। और ये जो पेनाल्टी है ये आपको जैसे ही आपको स्ट्राइक आएगी उसके फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाएगी। और एक हफ्ते के बाद ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी फिर से वापस से सही हो जाएगी। एक हफ्ते तक ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो आपकी यूट्यूब चैनल पर 90 दिनों तक रहेगी ही। स्ट्राइक की वजह से आप अपने यूट्यूब चैनल का जो एडवांस फीचर है उसको भी यहाँ पर आप खो देंगे। इसके अलावा दोस्तों जैसे ही आपको नेक्स्ट स्ट्राइक पड़ती है, यानी आपकी पहली जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो अभी तक एक्सपायर नहीं हुई है और फिर से आपको एक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है, तो यहाँ पर आपको 2 हफ्तों तक कोई भी कंटेंट जो है वो आप अपलोड नहीं कर सकते हैं। यानी उसमें 1 हफ्ते तक, यहाँ पर 2 हफ्ते तक। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके यूट्यूब चैनल पर तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ जाती है, तीसरी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने के बाद आप केवल और केवल इतना ही कर सकते हैं कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक बार अपील कर सकते हैं, जिसका मौका आपको दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप उस अपील में भी सही साबित नहीं होते हैं तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और मान लीजिए किसी भी कंटेंट की वजह से यदि आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है और आप यहां पर यदि उस कंटेंट को डिलीट कर देते हैं तो इससे आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं हटेगी, ना ही इससे आपके यूट्यूब चैनल पर कोई भी फर्क पड़ेगा। जो गलती आपने की है उसकी सजा आपको पूरी तरह से मिलेगी ही और वो आपके यूट्यूब चैनल को इफेक्ट करेगी ही। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कम्युनिटी गाइडलाइन के केस में एक अच्छी राहत की बात यही है कि जब ये आपके यूट्यूब चैनल पर पहली बार आती है तो डायरेक्ट आपको स्ट्राइक नहीं पड़ती, केवल आपको वार्निंग देखने को मिलती है। तो यानी जब आप 2 बार कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं तब जाके आपको पहली स्ट्राइक आती है। तो 3rd स्ट्राइक आने के बाद भी यहाँ पर आपके पास अपील करने का ऑप्शन होता है। अपील करके आप अपने यूट्यूब चैनल को बचा सकते हैं यदि आपकी गलती नहीं है। उस केस में यदि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर गलती नहीं की है, बाय मिस्टेक आपके यूट्यूब चैनल पर इतनी सारी स्ट्राइक आ गई हैं, केवल उसी केस में आप अपने यूट्यूब चैनल को बचा सकते हैं। यदि आपकी गलती है और आपको 3 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक पड़ चुकी हैं, उस केस में आपका यूट्यूब चैनल बिल्कुल भी नहीं बचने वाला है और यूट्यूब के द्वारा ये टर्मिनेट कर दिया जाएगा। सो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।